हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जो भगवान श्री कृष्ण के आलोचक हैं उनको इस प्रसंग को जरूर सुनना चाहिए कि भगवान श्राप सब चीज़ों से मुक्त होते हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं, वो किसी बंधन में न श्राप में उनको कुछ नहीं लगता। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध समाप्ति के बाद अपने माता पिता से मिलने द्वारका जा रहे थे, तो राजस्थान गुजरात के पास कहीं भार्गव जी उतंग ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो भगवान वहाँ से निकले तो उतंग ऋषि वहाँ आए और भगवान को प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, हे सर्वश्रेष्ठ, आपने ज़रूर युद्ध को रुका दिया होगा, कोई जन हानि नहीं हुई होगी, आप सब समर्थ हैं, आपने ज़रूर ऐसा कर दिया होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं ऋषि, वो तो ऐसा होना था, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं हुआ और उसमें सारे मारे गए, केवल 5 पांडव, मैं और उधर से भी कुछ 2-3 योद्धा बचे हैं। तो उनको बहुत क्रोध आया उतंग ऋषि भार्गव जी को और भगवान से कहते हैं कि तुमने बहुत अनर्थ किया, बहुत जनहानि किया, अब मैं आपको श्राप देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि देखिए, वो होना था और मैंने भरपूर प्रयास किया लेकिन वो युद्ध नहीं टला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन भार्गव बोले नहीं, आप सब समर्थ होते हुए आप सब कुछ कर सकते थे, आप टाल सकते थे, लेकिन मैं आपको श्राप देना चाहता हूँ, इसलिए आप इस तरह से बहाने बना रहे हैं, मैं आपको ज़रूर श्राप दूंगा। जब वो श्राप के लिए बिल्कुल तैयार हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे कोई श्राप नहीं लगता, मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत परे हूँ, मैं तो केवल तपस्वियों का उनका मान रखने के लिए ऐसा करता हूँ, वैसे तो मुझे कोई श्राप कुछ नहीं लग सकता है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और भी भगवान ने बहुत सारी बातें किया, लेकिन बोले देखिए उतंग, समझिए मैंने भरपूर प्रयास किया लेकिन विधि का विधान को मैं भी नहीं टालना चाहता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे देवताओं का भी आशीर्वाद श्राप होता है, बहुत सारी बातें हैं, तो उसको मैं नहीं ऐसा करना चाहता था, लेकिन मैं कर सकता था, ये तुम जानते हो भली भांति, लेकिन वो सृष्टि के उसमें बड़ा विघ्न होता है, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया। तमाम तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जब उतंग को समझाया तो भार्गव उतंग को अपना अहंकार खत्म होते हुए और भगवान के चरणों में गिर जाते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मुझे अहंकार आ गया था और आज मुझे ज्ञान हुआ है कि हे प्रभु, आप सब समर्थ हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहिए। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान बेवकूफ़ हैं, भगवान साले, ऐसे क्या क्या बोल देते हैं। उन मूर्खों को नहीं पता कि भगवान सब समर्थ है, भगवान बहुत उच्च लेवल के हैं, भगवान को कोई समझ नहीं सकता है। भगवान के लिए कुछ भी बोलना अपने ऊपर पाप को डालना है, क्योंकि भगवान सब चीज़ों से परे है और वो सब समर्थवान है, वो चाहते सब कुछ कर सकते। उन्होंने जो गांधारी का जो श्राप था उसके वजह से उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि वो आगे बढ़ के वो बहुत उत्पात करते थे, उसके लिए फिर भगवान को प्रकट होना पड़ता, उनको कोई मार नहीं सकता था, कोई कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए भगवान ने ये सब कराना था उनको। और सब परिकर हैं, भगवान सब साथ लेके जाते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि वो अपना घर संभाल पाया कि नहीं संभाल पाया। वो सारी सृष्टि को संभालने वाला है, अपने घर की बात करते हो। 16 हज़ार रानियाँ, कोई एक पत्नी को संभालने में समर्थ नहीं होता है, भगवान 16 हज़ार रानियों को एक साथ, देखिए अलग अलग महलों में एक साथ रहने वाले,
तो उनके लिए कुछ भी बोलना ये बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप है। और भगवान हर मामले में सब समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में कोई थोड़ा सा भी कुछ कहता है तो उससे ज़्यादा पापी कोई संसार में हो नहीं सकता है, उससे ज़्यादा ढोंगी कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सब समर्थवान है और उन सब चीज़ों से परे हैं, उनको कोई नहीं जान सकता है। उनको केवल शुद्ध भक्त जो अनन्य भक्ति में लगे, जो ड्रामा नहीं करते हैं, जो ढोंग नहीं करते हैं, जो संसार के माया में नहीं बहते हैं, ऐसे शुद्ध आत्मा ही भगवान श्री कृष्ण के उसको समझ सकते हैं, उनके वैभव को, प्रतिष्ठा को, सम्मान को, उनकी शक्ति को, है ना। वो और बाकी लोग तो केवल उनको एक साधारण मनुष्य मान के उनकी अलग अलग लीलाओं का बखान करके उनकी आलोचना भी करने लगते। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है, उनको ये छोड़ के और भक्ति करना चाहिए। लेकिन भगवान का अपमान जो करता है उसका अपमान सारे लोगों में निश्चित होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी है जो भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ भी बोलता है। भगवान हर मामले में सर्वसमर्थवान है, उनसे बड़ा समर्थ कौन हो सकता है। सारे देवता उनके अधीन है, सारी देवियाँ उनकी सेविका हैं, तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वशक्तिमान है। इसलिए उनकी कोई आलोचना ना करें प्लीज़, क्योंकि वो समर्थवान भगवान, और वो होता क्या, अगर हम करेंगे भी तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अगर कोई सूर्य के ऊपर थूकता है तो उसी के ऊपर गिरने वाला है, सूर्य के ऊपर तो जाने वाला नहीं। इसी तरह भगवान को कोई आलोचना करता है तो भगवान का क्या बिगड़ने वाला है। इसलिए अगर वो अपने पापों से बचना चाहता है तो भगवान की आलोचनाओं से बचे, ऐसा कोई प्रसंग ना बोले जिसमें भगवान की आलोचना और उसकी खुद दुर्दशा हो। तो यही मेरा आज का प्रवचन है। हरे कृष्णा।